अजब अनार दो बिहिस्त के द्वार पे, जन्नत के दरवाजे पर दो अनार, लेकिन दुनिया को आज तक दिखाई नहीं दिया है। साथियों, ये सेंस संत प्रवर तुलसी साहब के रेखता में से लिया गया। इस भाव को आज आप लोगों के सामने मैं इसलिए रखना चाहता हूँ कि एक चैनल भी है थर्ड आइज कह के, और आपके सामने यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे एपिसोड आए हैं जिसमें थर्ड आइज का चर्चा किया गया है। तो हो सकता है देखा देखिए अनुकरण हम भी करते हैं। लखे कोई दरवेश फकीर प्यारा, ऐन के अधर दो चश्म के बीच में, खसम को खोज जहां झलक तारा। उसी बीच फकद खुद खुदा का तकत है, शिस्त से देख जहां बिहिस्त है सारा। तुलसी तत्मत मुर्शिद के हाथ है, मुरीद दिल रूह दो जखनियारा। सेंस तो अगर आरी तिरछी अर्थ न करें तो बीस का अर्थ होता है जन्नत, स्वर्ग, और स्वर्ग के देहरी और दरवाजे पे दो अनार, तो अनार अजब अनार है। उसको वो भी दिखाई देता है किसी दरवेश को। दरवेश किसको कहते हैं? दर की बात कहे दरवेशा, बादशाह है कब ने भेसा। कौन जरद को ताना बाना, किस सूरत को तुम करहूं सलामा। वह दरवेश जिन्होंने दर की बातों को समझा, उस दरवेश को ये अनार दिखाई देते हैं। और अनार तो दिखाई देते हैं, लेकिन ऐन के अधर दो चश्म के बीच में, ऐन आंख, दोनों आंख के मध्य में, ऐन के अधर आंखों के ऊपर, दो चश्म के बीच में, चश्म कहते हैं रोशनी को, चश्म के बीच में, खसम को खोज जहां झलक तारा। उसी बीच फकत खुद खुदा का तख्त है। बस बात इतनी ही रहने दीजिए। साहित्य लंबी चौड़ी होती है, वैसे कहा है पर्ण पुराण की वेदों के अंत नहीं, बानी तो अनेक है चित कहाँ कहाँ दीजिए। काव्यों के कला अनंत छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीली है रस कहाँ कहाँ पीजिए। टाइम पास, इसको हमारे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहा है। ठीक है। सबसे तो पहले आपने ये सोचना होगा कि आंख दो ही होता है और दृष्टा एक होता है, दो नहीं होता है, दृष्टा एक होता है। आप बाहर की दुनिया में झांकें, विभिन्न नाम एवं रूपों में प्रतिभाषित यह संसार नजर आएगा। अगर अंदर की ओर आप झांकें तो सिर्फ एक नजर आएगा। जैसा कबीर की मुख साहित्य बीजक में यह पहली पंक्ति है, जीव रूप एक अंतर्बासा, अंतर ज्योति किन्ह प्रगासा। ये सदगुरु कबीर के शब्द हैं कि जीव रूप एक होता है, चाहे वो चींटी के जीव हो, हाथी के जीव हो, कीट पतंग मनुष्य जिसके भी जीव हो, उनका रूप एक होता है, उसका तत्व भी एक ही होता है। लेकिन जब बाह्य दृष्टि में बाहरी संसार को हम देखते हैं तो वहाँ विभिन्नता हमें अंतर्भाषा, चींटी का देख लीजिए स्वरूप, हाथी का स्वरूप देख लीजिए, मानव का स्वरूप देख लीजिए। तो ये सारे के सारे रूप, नाम और रूप में यह संसार विभक्त है। अगर आप अपने अंदर के ओर झांकेंगे, कहने में तो बड़ा सस्ता बुझाया अंदर की ओर झांकेंगे, लेकिन आपने अपने बनावट पे कभी विचार किया? एक पहेली हम कभी किसी वीडियो में छोड़े थे। गगन मंदिर में फूल एक फूला, तर भो डार ऊपर भो मूला। आप लोगों के जानकारी में होगा, आज तक किसी भी वृक्ष का जड़ जमीन में होता है, धर आकाश में होता है, फल ऊपर की ओर लगता है। लेकिन यह मनुष्य का वृक्ष कैसा बनाया है इस रचना ने,
तो इसका जड़े ऊपर में है, पानी ऊपर से डालिएगा तो नीचे से जाके फल लगेगा। और यह हम मानव वैसे तो विषय तो ये गंभीर है, विषय ये गंभीर है, इसकी जगह जगह पे आवश्यकता होती है और होगी। कब होगी मैं बताऊंगा कुछ देर के बाद। ये साधना की साहित्य है और इसलिए इसकी जरूरी होगी आपको कि आपको शांति और विराम तब तक उपलब्ध नहीं है जब तक आप अंतर्मुखी न बने। तो बाहर तो हलचल है, बाहर तो विभिन्न नाम एवं रूप है, अंतर में एक है। तो जहाँ एकता है वहाँ शांति है, विराम है, मुक्ति है, ज्ञान है, सब कुछ है। लेकिन मुख्य विषय समय तो भागता नजर आ रहा है। मुख्य विषय यह है कि ऐन के अधर दो चश्म के बीच में हमारे शरीर के तमाम इंद्रियों के अंदर में जो एक एक शक्ति है, वह शक्ति जिस शक्ति के माध्यम से हम बाहर के संसार में जुड़ते हैं वो यही है ना, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम बाहर के संसार में जुड़ते हैं और बाहर के अनुभव को करते हैं। ठीक है, तो ये इंद्रियां जो है हमारी, यह अर्धमुखी होती है, नीचे के ओर इंद्रियां हैं, ऊपर के ओर एक की भी गति नहीं है। अगर आप 1 किलोमीटर बगल अगल के आवाज को सुनेंगे तो 100 मीटर ऊपर के आवाज को कम सुनेंगे। आंख है 2 आपके पास में, एक आंख से यदि आप 1 किलोमीटर देखते हैं तो 2 आंख से आप 2 किलोमीटर नहीं देखेंगे। इस दोनों की घ्राण शक्ति बराबर ही है। कहने का ये भाव है कि एक मुर्दा क्यों नहीं देखता, सुनता, बुझता, विचारता है, चूंकि उसमें दृष्टा का अभाव है, उसमें वह चेतना जो है, चेतना का अभाव है। आपके अंदर में वह चेतना है, इसलिए तमाम दुनिया का आप अनुभव करते हैं। तो कहने का भाव मेरा यह कि चेतना एक है, चेतना 2 नहीं है। और वह चेतना जिस संसार को अनुभव करती है वो 2 रास्ताओं से अनुभव करती है। तो अनुभव करने के लिए इस चेतना को तो इस अंदर से बाहर की ओर निकलना पड़ रहा होगा ना। हम दुनिया को देखे हैं, दुनिया को जिए हैं, सोचे हैं, समझे हैं। अब यह चेतना की जो कल्पना है, कल्पना यह संसार में बिखरी पड़ी है। बहु बंधन ते बांधिया, आप बेचारा जीव वह दृष्टा वहां जाके बेचारा हो जाता है, चूंकि सब दिन भोगा है इस संसार को। अब इस संसार से वापस आने के लिए ऐन के अधर 2 चश्म के बीच में जरा सा विचार करें। ये तो अल्फाज उर्दू की है और हम भी आपको एक गोपनीय संत की रेखता से बोल रहे हैं। आपके प्रचलित साहित्य गीता में ये बात है और शायद अध्याय 4 का 11वां या 12वां श्लोक है। अर्जुन आत्मज्ञान की बात जब श्री कृष्ण से पूछते हैं तो वह साधना का रास्ता उसको बता रहा है। क्या? संप्रेक्षण नासिकाग्रं स्वं दिशा अवलोकयन्, वह भी अस्थिर से शांत से समं कायो शिरोगिरवं धारणम अचलम स्थिरम आसनम। अर्जुन, जब तुम अपने एक ही आसन पर स्थिर होकर के शरीर को सीधा करके शिरोगिरवं मन सिर और शरीर को, गिरवा को समतल करके बैठोगे, संप्रेक्षण यानी बराबर देखोगे, नासिकाग्रं स्वयं अपने नासिकाग्रों के आगे में, दिशा अवलोकयनम यानी किसी भी दिशाओं को न देखते हुए। कहने का क्या हुआ? किसी भी दिशाओं को नहीं देखते हुए अपने अंदर की ओर देखेंगे। इसका मतलब सीधा सा ये रहा कि अभ्यास के बदौलत मन में उपजी शांति। साधना में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, भजन में बैठते हैं, दुनियादारी के सूद ब्याज को, सोनपुर के मेले को नापते हैं, तोलते हैं, आधा घंटा बैठते हैं, आँख खोल करके उठ जाते हैं। इसको साधना नहीं कहा। जब 1 मिनट हो, 2 मिनट हो, 9 मिनट हो, 20 मिनट हो, जब तक आप साधना के क्रम में बैठते हैं तो बाहरी आवाज़ों को, बाहरी विचारों को बाहर ही थोड़े देर के लिए छोड़ करके, अगर आपके अंदर में कोई अन्य विचार नहीं समाई हो, संप्रेक्षण नासिकाग्रं स्वं दिशा अवलोकयन्, किसी दिशाओं को नहीं देखते हुए अपने अंदर के ओर अगर देखेंगे, हो सकता है जब वहाँ गति होगी तो उसी बीच फकत खुदा का तकत है।
उसी बीच फकत खुद खुदा का तकत है। इसी को सद्धुक्री भाषा में सुखमना बिंदु कहते हैं। अब मेडिकल साइंस में इसको पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं। 6 ग्लैंड्स या 6 चक्र। सबसे नीचे के चक्र है मूल चक्र, मूलाधार चक्र, उसके ऊपर है स्वाधिष्ठान चक्र, उसके ऊपर है मणिपुर चक्र, नाभि केंद्र, उसके ऊपर है हृदय चक्र, द्वादश कमल, उसके बाद है खोरस कमल, थायराइड, पैराथायराइड, इसको थैमस कहते हैं, इसको थायराइड पैराथायराइड कहते हैं। तो यहाँ तो शरीर के 4 चक्र अंत हो गए। अब 2 चक्र है शरीर के ऊपर के भाग में। वह क्या चीज़ है? एक है पिट्यूटरी और एक है पिनियल। पिनियल और पिट्यूटरी को समझने के लिए हम अपने क्षमता के अनुकूल आपको एक इसी चैनल में हाई बीपी का वीडियो दिए हुआ हूँ, उच्च रक्तचाप का। जो उच्च रक्तचाप का सारा फंक्शन इसी 2 ग्रंथियों में है, पिट्यूटरी और पिनियल्स में, सुखमना और सहस्रसार में। और इन्हीं दोनों के निर्देशों से, इसको कह दीजिए राजा और रानी मस्तिष्क क्षेत्र के, अब इन्हीं 2 ग्रंथियों के इशारे में और प्रेरणा में अंदर के सारी ग्रंथियां हमारी काम कर रही है। सबका शासक वही है जो मस्तिष्क क्षेत्र में है। तो एक की स्थिति पिट्यूटरी की यहाँ है और पिनियल्स का यहाँ है। पिट्यूटरी को जिन्होंने समझा तो विनोबा भावे ने भी, लेकिन इतिहास आपकी वहाँ पलटी खा गई है। उतनी बड़ी चर्चा विनोबा भावे की नहीं होगी आपके यहाँ बच्चों की किताबों में जितना बड़ा चर्चा होगा वास्को डी गामा का। उसने भारतीय उपमहाद्वीप को खोजा था। कहे उसमें ये लाइन क्यों नहीं लिख दिया कि भारत उससे भी पहले एकदम हरा भरा फूल फल रहा था, भारतीय जी रहा था। भारतीय उपमहाद्वीप वास्को डी गामा को ही बाद में मिला, ये नहीं कह करके। और वास्को डी गामा आके क्या किया? वही जो तैमूर किया, गजनी किया, अहमद शाह अब्दाली किया, वही तो वास्को डी गामा भी किया। इसको आपके सिलेबस में फिट करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। हकीकत से आप वंचित रह जाते हैं। लेकिन इस पिट्यूटरी को जिन्होंने जाना है उन्होंने लगभग खुदा के दरवाजे को भी जाना है। उसी बीच फकत खुदा का तख्त है, शिस्त से देख जहाँ भीस्त है सारा। तुलसी तत् मत, तुलसी तत् वह मत बुद्धि मुर्शिद के हाथ में है, एक संत के हाथ में है, एक गुरु के हाथ में है, जो आपको जब उपाय बताएंगे, साधना की पद्धति को बताएंगे, जब आप उनकी सेवा करेंगे और उनके सानिध्य में रहेंगे, उसी बीच फकत खुदा का तख्त है, शिस्त से देख जहां भीस्त है सारा। तुलसी तत्मत मुर्शिद के हाथ है, मुरीद दिल रूह दो जख्म। यहाँ से आप उस खुदा के नगर का अवलोकन कर पाएंगे। इसी को कहा तीसरी आंख, त्वजह का आंख, विवेक का आंख, आत्मा की आंख। और आइए 13 मिनट हो गया है, आगे फिर मैं इसका एनालाइज करूंगा आप लोगों के सामने में। तो ठीक है, इसी शब्दों के साथ नमस्कार।